सो दिस इज़ फ्रॉम अ बुक बिग आइडियाज सिंपली एक्सप्लेन्ड, एंड ये बुक है कि अ फिजिकल डिफीट हैज़ नेवर मार्क द एंड ऑफ अ नेशन. दिस वॉज टोल्ड बाय इब्न खालदून. So Ibn Khaldun told about the solidarity in his book Kitab al-Ibar. Kitab al-Ibar is termed as, or is recognized as, an precursor of sociology because of its analyzation of Arabic societies and Berber societies. इन्होंने बताया था कि एक फिजिकल डिफिट से कोई भी सोसाइटी ख़त्म नहीं होता, लेकिन जो ख़त्म होता है तो बस साइकोलॉजिकल डिफिट या फिर हमारे सोशल डिफिट से. तो फिर इसमें इन्होंने बताया कि सॉलिडारिटी और सोशल कोहेजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी सोसाइटी के लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस के लिए, लेकिन जब वो ख़त्म हो जाता है तभी सोसाइटी कोलैप्स कर जाता है. जैसे कि रॉबर्ट पटनाम ने बताया है कि हाउ सोसाइटीज़ आर सफरिंग फ्रॉम कोलैप्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन द कम्युनिटी. इसमें हम फर्डिनेंड टॉनिस के जेमिन्स चैप्टर जेसल्स चैप्टर के बारे में भी लिखा जा सकता है, और ये लिखा जा सकता है कि कैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी वॉज मोर अबाउट सोशल कोहेजन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, व्हाइल मॉडर्न सोसाइटी इज़ मोर अबाउट इंडिविजुअलाइजेशन. फिर हम आते हैं मैनकाइंड हैव ऑलवेज वॉन्डर्ड एंड सेटल्ड और अग्रीड और क्वारल्ड इन ट्रुप्स एंड कंपनीज. ये बताया था एडम फर्गसन ने. एडम फर्गसन का मतलब यही है कि द सोसाइटी ओनली एग्जिस्ट ड्यू टू द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. इट कैन नॉट एग्जिस्ट इफ विल गो टूवर्ड्स एक्सट्रीम इंडिविजुअलाइजेशन. तो हमने जो भी किया है हमने कंपनीज में किया है. तो एडम फर्गसन ने वार्न किया था कि प्रोग्रेस इनएविटेबल है और डिज़ायरेबल भी है, लेकिन उसके कुछ सोशल कॉस्ट हमें भरने पड़ेंगे, जैसे कि ट्रेडिशनल सोसाइटी से हम मॉडर्न सोसाइटी में जा रहे हैं. फर्गसन ने ये भी सोचा था कि जैसे कमर्शियल ग्रोथ होगा वो इट विल बी ड्रिवन मोर बाय द सेल्फ इंटरेस्ट, अनलाइक स्मिथ जो एनालाइज किए थे डेवलपमेंट के इफ़ेक्ट्स, और उन्होंने बताया था कि ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ अभी कम हो रही है, फेलो फीलिंग अभी कम हो रही है. फिर हम देखते हैं कि कैसे लॉयल्टी, ऑनर, ये सब चीज़ें कम्युनिटी स्पिरिट फोस्टर करती है, और कैपिटलिज्म जो है इसी चीज़ों को वीकन कर देती है एंड इट लीड्स टू सोशल कोलैप्स. सो दीज आर लाइक एडम फर्गसन और एडम फर्गसन और इब्न खालदून. दीज आर मोर अबाउट अ socialist society and less about capitalism. So Ferguson had also told that commercial capitalism को हमें प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि कम्यूनल जो फीलिंग है, जो मतलब कम्युनिटी वाली फीलिंग है, उसको बढ़ाना होगा, एक सिविक स्पिरिट को प्रमोट करना होगा, नहीं तो हम खुद की डिस्ट्रक्शन कर बैठेंगे. तो यही सब चीज़ें, ये फर्गसन के क्रिटिसिज्म ऑफ कैपिटलिज्म एंड कमर्शियलिज्म और ह्यूमन स्मिथ जैसे मेन स्ट्रीम थिंकर्स, इन सब को मतलब कि इन सब के बीच के जो थ्योरीज थे वही जाके आगे हेगेल और मार्क्स को इन्फ्लुएंस करता है, एंड इससे हमारी कैपिटलिज्म के अगेंस्ट जो थ्योरीज हैं वो बनती है. एडम स्मिथ जो थे वो पायनियर थे मॉडर्न इकोनॉमिक्स के. एडम फर्गसन जो थे वो सिविल सोसाइटी के बारे में लिखे थे. मंटेस्क्यू रोट अबाउट द स्पिरिट ऑफ द लॉज वेर ही टोल्ड दैट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन शुड डिराइव फ्रॉम सोशल मोड्स ऑफ अ कम्युनिटी. तो मॉन्टेस्क्यू ने बताया था मैन इज बर्न इन सिविल सोसाइटी एंड देयर ही रिमेन्स, और एल्स इफ ही ट्राइज टू डिटैच हिम फ्रॉम सिविल सोसाइटी ही विल सो द सीड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन हिमसेल्फ. फिर कार्ल मार्क्स डास कैपिटल लिखते हैं, और एमिल डर्कहाइम अपने डिवीजन ऑफ लेबर लिखते हैं और फंक्शनलिज्म ऑफ कैपिटलिज्म को बताते हैं.